देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून में संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस संशोधित बिल को 29 मार्च को इसी सत्र में पेश किया जा सकता है और अगर ये बिल पास होता है तो सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कहा जा रहा है कि लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 816 तक पहुंच सकती है और महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। तो आखिर क्या है ये नया गणित और यूपी की राजनीति पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? चलिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता की तरफ। जी बिल्कुल, महिला आरक्षण को लेकर जो नया प्रस्ताव सामने आया है वह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि राजनीति के पूरे ढांचे को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव सीटों के आंकड़ों में देखने को मिल सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती हैं। इनमें से करीब 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें बढ़कर 605 तक जा सकती हैं, जिनमें से करीब 202 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यानी साफ है अब हर तीसरी सीट पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ेगा राजनीतिक समीकरणों पर। अब तक यूपी की राजनीति जाति और पुरुष वर्चस्व के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन महिला आरक्षण लागू होने के बाद ये समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी दलों को अब बड़े पैमाने पर महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। कई मौजूदा पुरुष नेताओं की सीटें आरक्षित हो सकती हैं, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य भी प्रभावित होगा। इस पूरे बदलाव में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की भी बड़ी भूमिका होगी। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्गठन होगा। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सीटें बढ़ सकती हैं। शहरी क्षेत्रों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है, यानी नई राजनीतिक जमीन तैयार होगी और महिला नेताओं के लिए नए मौके खुलेंगे। एजेंडा भी बदलेगा। अब तक चुनावों में जाति और धर्म हावी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुद्दे बदल सकते हैं। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला मतदाता अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राजनीति की निर्णायक ताकत बनकर उभर सकती है। अगर सरकार समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह नए ढांचे में लड़ा जाएगा और यही वो मोड़ होगा जहां यूपी की राजनीति में नई पीढ़ी और महिला नेतृत्व का बड़ा उभार देखने को मिल सकता है। तो साफ है महिला आरक्षण सिर्फ सीटों का बदलाव नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत है। अब देखना होगा क्या ये बदलाव सियासत को नई दिशा देगा या फिर नई चुनौतियां भी साथ लेकर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।